नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं इतिहास आरबीएसआई बोर्ड का पहला अध्याय, गहनों, औजारों और स्थलों का इतिहास। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्राचीन सभ्यताओं में लोग कैसे रहते थे, वे कौन से औजार इस्तेमाल करते थे, कैसे गहनों का निर्माण होता था और उनके नगर किस प्रकार योजनाबद्ध ढंग से बसाए जाते थे। यह अध्याय न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बल्कि इतिहास को समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अध्याय 1, गहनों, औजारों और स्थलों का इतिहास। बिंदुवार नोट्स, सरल भाषा में। 1, परिचय और उद्देश्य। पुरातात्विक चीजों, औजार, गहने, बर्तन से प्राचीन सभ्यता का ज्ञान मिलता है। खुदाई से मिले अवशेष बताते हैं लोग कैसे रहते, खाते और पहनते थे। अध्याय हमें गहनों, औजारों और स्थलों के माध्यम से सभ्यता का विकास समझाता है। 2, काल विभाजन और समय सीमा। हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया। प्रारंभिक 6000 से 2600 ईसा पूर्व, मध्यकालीन 2600 से 1900 ईसा पूर्व, उत्तरकालीन 1900 से 130 ईसा पूर्व। इन कालों में जीवन शैली और तकनीक में बदलाव आया। 3, सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल आदि प्रमुख स्थल हैं। सिंधु नदी और सहायक नदियों के किनारे बसे थे। नगर 2 भागों में होते, ऊंचा दुर्ग और निचला शहर। 4, नगर व्यवस्था और मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। कमरों, रसोई और शौचालय की व्यवस्था थी। गलियां सीधी और जल निकासी व्यवस्था उन्नत थी। घरों में कुएं और स्नानगृह भी थे। 5, कृषि और पशुपालन। गेहूं, जौ, कपास, बाजरा आदि की खेती होती थी। गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पाले जाते थे। हल से जोताई होती थी और सिंचाई के साधन थे। छठी कारीगरी और उत्पादन। मिट्टी, तांबा, पत्थर, टेराकोटा से वस्तुएं बनाई जाती थीं। मनकों की सुंदर माला, बर्तन और खिलौने मिले हैं। कपड़े सूत से बुने जाते थे। 7वां व्यापार स्थलीय, क्षेत्रीय और विदेशी था। लोथल में गोदी, डॉकयार्ड का प्रमाण मिला। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मेसोपोटामिया से भी संबंध थे। 8, लेखन और लिपि। हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहरों पर चित्र और चिन्ह होते थे। यूनिकॉर्न मोहर प्रसिद्ध है। 9, सामाजिक संरचना। समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था थी। कुछ घर बड़े और सजावटी थे। महिलाएं और पुरुष दोनों गहने पहनते थे। मृतकों को सम्मान के साथ दफनाया जाता था। 10, मान्यताएं। मातृदेवी और प्रकृति की पूजा होती थी। अग्निकुंड और वेदिकाएं धार्मिक प्रतीक हैं। एक सींग वाला बैल धार्मिक प्रतीक था। मूर्तियों से योग का संकेत मिलता है। 11वीं मृत्यु संस्कार। शवों को दफनाया जाता था। कब्रों में बर्तन, गहने आदि रखे जाते थे। कुछ शव मोड़े हुए, कुछ सीधे रखे जाते थे। इससे धार्मिक आस्थाओं की जानकारी मिलती है। 12, कला और मूर्तिकला। कांसे की नृत्य करती स्त्री प्रसिद्ध मूर्ति है। पुजारी जैसी पत्थर की मूर्ति भी मिली है। टेराकोटा के खिलौने और जानवर मिले हैं। बर्तनों पर चित्रकारी मिलती है। 13, औजार। तांबे, पत्थर और कांसे से बनते थे। औजारों में कुल्हाड़ी, चाकू, भाला आदि थे। खेती, निर्माण और युद्ध में काम आते थे। 14, गहने और वस्त्र। गहनों में सोना, चांदी, मनके, शंख आदि थे। कपड़े सूती होते थे। चित्रों से पता चलता है महिलाएं और पुरुष दोनों सजते थे। 15, सभ्यता का पतन। 1900 ईसा पूर्व के बाद नगर उजड़ने लगे। रण, सूखा, नदी मार्ग परिवर्तन, युद्ध आदि। लोग गांवों में बसने लगे। 16, निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगर सभ्यता थी। यह सभ्यता योजना, कला, व्यापार और तकनीक में उन्नत थी। इसके अवशेष आज भी हमारे अतीत को जीवंत बनाते हैं।